अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हुज़ैफ़ा बिन हामिद और आप देख रहे हैं हुज़ैफ़ा HCM इन्फो, एक प्लेटफॉर्म जहां हम सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक के मुकम्मल कॉन्सेप्ट्स को आसान एंड प्रैक्टिकल अंदाज में समझने की कोशिश करते हैं। ये है तीसरा सेशन जिसमें हम सीखेंगे लॉजिस्टिक वेयरहाउसिंग फ्रॉम बेसिक्स टू एडवांस कॉन्सेप्ट्स, जहां हम सिर्फ वेयरहाउस को डिफाइन नहीं करेंगे बल्कि उसके स्ट्रक्चर, फंक्शंस, KPI, ऑटोमेशन एंड फ्यूचरिस्टिक ट्रेंड्स तक का सफर को तय करेंगे। अगर आप लॉजिस्टिक्स फील्ड में नए हैं या अपनी एक्सपर्टीज को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो ये कोर्स आपके लिए एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी बन सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसे सब्जेक्ट को जो किसी भी सप्लाई चेन को जिंदा रखता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वेयरहाउसिंग की। और अगर आपको ये नॉलेज और मेहनत पसंद आए तो प्लीज लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि इस नॉलेज का सफर हम सब मिलकर आगे बढ़ाएं। तो व्यूअर्स, सबसे पहले समझते हैं कि वेयरहाउस होता क्या है। दोस्तों, वेयरहाउस एक ऐसी जगह होती है जहां माल या गुड्स टेम्परेरी स्टोर किए जाते हैं। ये सप्लाई चेन का एक कोर पार्ट होता है जहां से माल का प्रॉपर रिकॉर्ड, सेफ्टी और मैनेजमेंट इंश्योर की जाती है। फॉर एग्जांपल, लाहौर का एक डिस्ट्रीब्यूटर कुकिंग ऑयल के कार्टन्स को अपने वेयरहाउस में स्टोर करता है जब तक रिटेलर्स को सप्लाई का वक्त नहीं आ जाता। तो व्यूअर्स, अब हम जानते हैं वेयरहाउस कितने टाइप्स के होते हैं। वेयरहाउस भी हर काम के लिए अलग टाइप का होता है, जैसे प्राइवेट वेयरहाउस, पब्लिक वेयरहाउस, गवर्नमेंट वेयरहाउस, बॉन्डेड वेयरहाउस, कोल्ड स्टोरेज वेयरहाउस और डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स वगैरह। फॉर एग्जाम्पल, TCS अपने माल के लिए प्राइवेट वेयरहाउस यूज करता है, जबकि छोटे बिजनेसेस पब्लिक वेयरहाउस रेंट पर लेते हैं। व्यूअर्स, एक वेयरहाउस सिर्फ स्टोर करने के लिए नहीं होता, इसके अंदर कई इंपॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म होते हैं, जैसे रिसीविंग ऑफ गुड्स, स्टोरेज, इन्वेंट्री कंट्रोल, पिकिंग एंड पैकिंग, डिस्पैचिंग करना, और अगर कोई रिटर्न ऑर्डर आ जाए तो रिटर्न प्रोसेस करना। ये सब ऑपरेशन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के साथ परफॉर्म किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस्लामाबाद का वेयरहाउस कराची से सामान रिसीव करता है, स्टोर करता है और जब डिमांड आए तो उसी टाइम पर डिस्पैच करता है। दोस्तों, वेयरहाउस काफी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है लॉजिस्टिक्स। ये सप्लाई चेन को स्मूथ बनाता है, एक जरिया बनता है डिमांड एंड सप्लाई के बीच में, इमरजेंसी स्टॉक मेंटेन करता है और कॉस्ट एफिशिएंसी बढ़ाता है। फॉर एग्जाम्पल, रमजान या क्रिसमस के दौरान फूड प्रोडक्ट डिमांड काफी बढ़ जाती है। वेयरहाउस उस वक्त माल को पहले से ही रेडी रखता है। तो व्यूअर्स, वेयरहाउस के अंदरूनी लेआउट सिर्फ एक जगह सामान रखने का सिस्टम नहीं होता, ये सोची समझी स्ट्रेटेजी के जरिए डिजाइन किया जाता है ताकि काम तेजी से हो और टाइम वेस्ट ना हो। अक्सर लेआउट में ये की एरियाज होते हैं। नंबर 1 पे आता है रिसीविंग एरिया, जहां नया स्टॉक अनलोड होता है और चेक किया जाता है। नंबर 2 पर आता है आपका स्टोरेज एरिया, जहां आइटम शेल्फ या रैक्स पर सिस्टमैटिकली स्टोर किए जाते हैं। पिकिंग जोन, जहां से ऑर्डर के आइटम्स सेलेक्ट किए जाते हैं। पैकिंग स्टेशन, जहां से सामान को सेफली पैक किया जाता है। डिस्पैच एरिया, जहां से फाइनल गुड्स ट्रक या वैन में लोड करके भेजे जाते हैं। ऑफिस एंड एडमिन एरिया, जहां दीगर मैनेजमेंट स्टाफ बैठते हैं।
फॉर एग्जाम्पल मेट्रो कैश एंड कैरी वेयरहाउस में तमाम एरियाज को क्लियरली मार्क किया गया होता है। हर एक्टिविटी के लिए अलग स्पेस होती है। इससे वेयरहाउस स्टाफ को कंफ्यूजन नहीं होती और काम ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड और फास्ट होता है। तो व्यूअर्स, अब बात करते हैं वेयरहाउस लेआउट के टाइप्स की, यानी माल को रखने, पिक करने और भेजने के तरीके को किस तरह डिजाइन किया जाता है। स्क्रीन पर आपको 3 कॉमन टाइप्स के लेआउट नजर आ रहे हैं, एल शेप्ड, आई शेप्ड और यू शेप्ड वेयरहाउसेस। नंबर 1 पे आता है एल शेप्ड। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, इस लेआउट का शेप्ड एल जैसा होता है। दोस्तों, इसमें इनबाउंड एरिया यानी रिसीविंग और आउटबाउंड एरिया एक कोने में होते हैं। स्टोरेज और पिकिंग मिडिल जोन में होती है। शिपिंग और आउटबाउंड लोडिंग दूसरे कोने में होती है। इसके फायदे क्या होते हैं? मटेरियल का फ्लो एक कॉर्नर से शुरू होता है और दूसरे कॉर्नर पर खत्म, जिससे ट्रैफिक का ओवरलैप कम होता है। ऐसे लेआउट जैसे छोटी या रिस्ट्रिक्टेड जगहों में बहुत काम आते हैं, जैसे सिटी वेयरहाउसेस आपके। व्यूअर्स, नंबर 2 पे आता है आई शेप वेयरहाउस। इस लेआउट में माल एक स्ट्रेट लाइन में मूव होता है, बिल्कुल एक आई शेप की तरीके से। पहले माल रिसीव होता है, फिर स्टोरेज होती है, पिकिंग होती है, शिपिंग होती है। ये सब कुछ लीनियर फ्लो में होता है। इसके फायदे क्या होते हैं व्यूअर्स? बहुत क्लियर और एफिशिएंट मटेरियल फ्लो होता है। लोडिंग और अनलोडिंग का ओवरलैप नहीं होता। फॉर एग्जांपल, लार्ज स्केल वेयरहाउसेस जहां हाई वॉल्यूम माल हैंडल होता है, वो अक्सर आई शेप्ड लेआउट को प्रेफर करते हैं। तो व्यूअर्स, अब बात करते हैं थर्ड टाइप, यू शेप्ड वेयरहाउस। ये लेआउट एक यू की शक्ल में डिजाइन होता है, जिसमें रिसीविंग और शिपिंग दोनों फ्रंट पर होते हैं। स्टोरेज और पिकिंग बीच में होती है। व्यूअर्स, फायदा क्या है यू शेप का? इसमें इनबाउंड और आउटबाउंड एरिया पास पास होते हैं, जिससे इजी सुपरविजन और कॉस्ट सेविंग होती है। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे लेआउट छोटी और मीडियम वेयरहाउसेस में आम हैं, जहां स्पेस लिमिटेड हो मगर ऑपरेशन स्मूथ चले। तो व्यूअर्स, हर लेआउट का अपना रोल है। आपका लेआउट आपके बिजनेस की जरूरत, जगह और माल के फ्लो पर डिपेंड करता है। सही लेआउट सेलेक्ट करना प्रोडक्टिविटी, टाइम, कॉस्ट तीनों में फर्क ला सकता है। व्यूअर्स, अब हम बात करते हैं वेयरहाउस की परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए KPIs यानी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स का यूज होता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट KPIs होते हैं, जैसे ऑर्डर एक्यूरेसी, क्या ऑर्डर ठीक तरह पैक हुआ, इन्वेंट्री एक्यूरेसी, सिस्टम और फिजिकल स्टॉक मैच करते हैं या नहीं, ऑन टाइम डिस्पैच, क्या सामान टाइम पर भेजा गया, स्पेस यूटिलाइजेशन प्रॉपर हो रही है या नहीं हो रही, डैमेज रेट, कितना माल टूट फूट का शिकार हुआ। फॉर एग्जाम्पल, एक गारमेंट्स वेयरहाउस ऑन टाइम डिस्पैच को KPI बनाता है ताकि डिलीवरी लेट ना हो और कस्टमर सेटिस्फेक्शन बरकरार रहे। तो व्यूअर्स, अब हम जानते हैं स्मार्ट वेयरहाउसिंग क्या होती है। स्मार्ट वेयरहाउसिंग का मतलब है ऐसे वेयरहाउस जहां टेक्नोलॉजी का पूरा फायदा उठाया जाता है, जिसमें मैनुअल काम बहुत कम होता है। इसमें यूज होती हैं इंटरनेट ऑफ थिंग डिवाइसेस जो इन्वेंट्री को सेंसर्स के जरिए ट्रैक करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम्स जो डाटा एनालाइज करके डिसीजन मेकिंग में मदद करते हैं, रोबोट्स और ड्रोन जो पिकिंग, पैकिंग और सॉर्टिंग का काम स्पीड से करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अमेज़न के स्मार्ट वेयरहाउसेस में रोबोट्स बिना रुके आइटम को लोकेट करते हैं, शेल्फ्स को मूव करते हैं और ऑर्डर को पैक करते हैं, और सब कुछ ह्यूमन से तेज और एक्यूरेट। तो चलिए व्यूअर्स, अब जानते हैं वेयरहाउस मैनेजमेंट सिस्टम्स क्या होते हैं। WMS यानी
वेयरहाउस मैनेजमेंट सिस्टम एक डिजिटल सॉफ्टवेयर होता है जो वेयरहाउस के तमाम ऑपरेशंस को ऑटोमेट और कंट्रोल करता है। इस सिस्टम की मदद से इन्वेंट्री का रियल टाइम रिकॉर्ड मिलता है, स्टाफ को टास्क असाइन होते हैं और एनालिटिक्स के जरिए परफॉर्मेंस मॉनिटर होती है। फॉर एग्जाम्पल SAP EWM एक्सटेंडेड वेयरहाउस मैनेजमेंट सिस्टम जैसे वो बड़ी कंपनीज जैसे यूनिलीवर या नेस्ले यूज करती हैं, जिसमें फोकलिफ्ट से लेकर शिपमेंट तक हर काम ट्रैक होता है, सब कुछ रियल टाइम। तो व्यूअर्स, ऑटोमेशन का मतलब है मैनुअल काम कम और मशीन का ज्यादा यूज, जैसे कन्वेयर्स, ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल्स, रोबोटिक आर्म्स वगैरह। फॉर एग्जाम्पल अलीबाबा के वेयरहाउस में 70% काम रोबोटिक आर्म्स करती हैं। इमेजिन कितना फास्ट और एरर फ्री सिस्टम होगा इनका। तो व्यूअर्स, अब हम जानते हैं कि इन्वेंट्री कंट्रोलिंग टेक्निक्स क्या क्या होती हैं। इन्वेंट्री को एफिशिएंटली मैनेज करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निक्स होती हैं जिन्हें हम इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक्स कहते हैं। आए उनमें से कुछ मशहूर और काम की टेक्निक्स के बारे में बात करते हैं। नंबर 1 पर आता है ABC एनालिसिस। इस टेक्निक में इन्वेंट्री को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, A कैटेगरी, B कैटेगरी और C कैटेगरी। A कैटेगरी हाई वैल्यू आइटम्स जो कम क्वांटिटी में होते हैं मगर बिजनेस के लिए क्रिटिकल होते हैं। B कैटेगरी मीडियम वैल्यू आइटम्स होते हैं। C कैटेगरी लो वैल्यू आइटम्स जो ज्यादा क्वांटिटी में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस कंपनी में स्प्लिट एसीज और रेफ्रिजरेटर्स को A कैटेगरी में रखा जाता है क्योंकि ये महंगे और डिमांड ड्राइवन आइटम्स होते हैं। छोटी छोटी एसेसरीज जैसे रिमोट कंट्रोल, स्क्रूज या फिल्टर्स को C कैटेगरी में काउंट किया जाता है। नंबर 2 पर आती है जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री कंट्रोलिंग टेक्निक। इस टेक्निक में इन्वेंट्री उस वक्त मंगवाई जाती है जब जरूरत हो, ना पहले ना बाद में। इसका फायदा ये होता है कि वेयरहाउस में एक्स्ट्रा स्टॉक स्टोर करने की जरूरत नहीं पड़ती और एक्सपायरी या डेड स्टॉक का रिस्क भी कम होता है। फॉर एग्जाम्पल फार्मा वेयरहाउसेस या हॉस्पिटल्स GIT काफी यूज करते हैं ताकि मेडिसिन सिर्फ तभी आए जब उनकी जरूरत हो और वो एक्सपायरी होने से पहले पेशेंट को लग जाए। तो व्यूअर्स, तीसरी टेक्निक आपकी इन्वेंट्री कंट्रोलिंग की होती है EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ये एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है जो कैलकुलेट करता है आपको एक बार में कितना स्टॉक ऑर्डर करना चाहिए ताकि ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट दोनों का बैलेंस बना रहे। फॉर एग्जाम्पल एक FMCG कंपनी अगर मंथली डिटर्जेंट्स का ऑर्डर देती है तो EOQ की मदद से ये डिसाइड किया जाता है कि ऑर्डर में कितना स्टॉक आना चाहिए ताकि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी कम हो और वेयरहाउस ओवरलोड भी ना हो। तो दोस्तों, अगर आप इन्वेंट्री का सही तरीके से कंट्रोल करना चाहते हैं तो इन टेक्निक्स का इस्तेमाल जरूर कीजिए, चाहे आप फार्मास्यूटिकल बिजनेस में हो, FMCG में हो या किसी भी इंडस्ट्री में हो। दोस्तों, अब हम जानते हैं लीन वेयरहाउसिंग प्रिंसिपल क्या होता है। लीन वेयरहाउसिंग प्रिंसिपल का असल मकसद ये होता है कि हम अपने वेयरहाउस के ऑपरेशन में से हर किस्म के फजूल काम और रिसोर्सेज का ज़या खत्म करें ताकि एफिशिएंसी बढ़ जाए और काम तेज और बेहतर तरीके से हो। तो दोस्तों, इस गोल को हासिल करने के लिए हम 5S सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं जो एक जापानीज कॉन्सेप्ट है और दुनिया भर में के वेयरहाउसेस में अप्लाई किया जाता है। जिसका पहला रूल ये होता है सॉर्ट करना, जिसको हम उर्दू या हिंदी जबान में छाटना बोलते हैं। सिर्फ वही चीजें रखो जो जरूरी हैं, फजूल आइटम्स को हटा दो वेयरहाउस से। नंबर 2 पे आता है सेट इन ऑर्डर, मुनज़्ज़म करना, हर चीज की प्रॉपर जगह हो जहां से आसानी से मिल जाए। नंबर 3 पे आता है शाइन, सफाई,
जिसका मतलब होता है वेयरहाउस को हमेशा साफ और चमकता रखो। नंबर 4 पर आता है स्टैंडर्डाइज, मयार बनाना। हर काम के लिए एक स्टैंडर्ड तरीका तय करो ताकि हर शख्स एक जैसा काम करे। नंबर 5 पे आता है सस्टेन करना, जिसका मतलब होता है बरकरार रखना। इन तमाम कवानीन को रोजाना अमल में लाना और सस्टेन करना। फॉर एग्जाम्पल, कराची के एक गारमेंट्स वेयरहाउस में जब 5S का निज़ाम इम्प्लीमेंट किया तो उनका काम ना सिर्फ तेजी से होने लगा बल्कि उन्होंने एक्स्ट्रा स्पेस भी यूटिलाइज करना शुरू कर दिया जो पहले वेस्ट हो रही थी। आज वो वेयरहाउस ज्यादा प्रोडक्टिव, ऑर्गेनाइज्ड और ऑडिट रेडी है। तो दोस्तों, अब हम जानते हैं कि कोल्ड चेन वेयरहाउसिंग क्या होती है। कोल्ड स्टोरेज उन प्रोडक्ट के लिए होती है जो टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं, जैसे फूड, मेडिसिन्स और केमिकल्स वगैरह। फॉर एग्जाम्पल, यूनिलीवर आइसक्रीम के लिए कोल्ड स्टोरेज यूज करता है ताकि डिलीवरी तक प्रोडक्ट मेल्ट ना हो। दोस्तों, वेयरहाउस में सेफ्टी और कंप्लायंस सबसे पहला रूल होता है, जिसमें फायर अलार्म्स, सेफ्टी ट्रेनिंग्स और ISO स्टैंडर्ड इम्प्लीमेंटेशन जरूरी होती है। फॉर एग्जाम्पल, जहां फ्लेमेबल केमिकल्स स्टोर होते हैं वहां फायर अलार्म और एक्सटिंग्विशर्स हर वक्त रेडी होते हैं। वीवर्स, आज के दौर में मॉडर्न वेयरहाउसिंग सिर्फ माल रखने का काम नहीं करता बल्कि ये एक स्मार्ट सिस्टम बन चुका है जहां डाटा एनालिटिक्स का बहुत अहम किरदार है। डाटा एनालिटिक्स का मतलब है कि आप अपने वेयरहाउस के तमाम ऑपरेशंस का डाटा कलेक्ट, एनालाइज और इंटरप्रेट करते हैं ताकि आप हर वक्त बेहतर फैसला ले सकें। इसमें शामिल होते हैं डैशबोर्ड्स जो एक ही नज़र में आपको बताते हैं कि वेयरहाउस का परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है। रियल टाइम KPIs की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, जैसे आप तुरंत जान सकते हैं कि किस प्रोसेस में डिले हो रहा है या किस जगह पर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। फोरकास्टिंग सिस्टम जो आपको फ्यूचर का डिमांड, ट्रेंड्स और स्टॉक आउट्स का पहले से ही अंदाजा दे देती है। ये एक रियल टाइम विजिबिलिटी पैदा कर देती है। फॉर एग्जाम्पल, मेट्रो, कैश एंड कैरी जैसे बड़े रिटेल वेयरहाउस अपना डाटा डैशबोर्ड्स का इस्तेमाल करके कस्टमर बाइंग पैटर्न्स का तज्जिया करते हैं। इससे वो समझ लेते हैं कि किस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ने वाली है और फिर वो उस प्रोडक्ट का स्टॉक पहले से तैयार कर लेते हैं। नतीजा क्या होता है? ना सिर्फ स्टॉक आउट का रिस्क खत्म होता है बल्कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी बढ़ता है और सेल्स में इजाफा होता है। आज का वेयरहाउस जो डाटा का सही इस्तेमाल करता है वो कल का लीडर बनता है। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं फ्यूचर ट्रेंड्स इन वेयरहाउसिंग। वेयरहाउस का मुस्तकबिल सिर्फ स्मार्ट नहीं बल्कि सुपर इंटेलिजेंट बन रहा है। आज जो चीजें हमें साइंस फिक्शन लगती थी वो अब असली जिंदगी का हिस्सा बन रही हैं। चलिए देखते हैं वो टेक्नोलॉजीज जो अगले 5 साल में वेयरहाउसिंग की सूरत बदल देंगी। ड्रोन्स अब वेयरहाउस की इन्वेंट्री गिनती सिर्फ आदमी नहीं करेंगे बल्कि फ्लाइंग ड्रोन्स ऊपर से स्कैन करके रियल टाइम इन्वेंट्री काउंट करेंगे। नंबर 2 पे आता है ब्लॉकचेन फॉर ट्रैकिंग से इन्वेंट्री का हर मूवमेंट का सिक्योर और ट्रांसपेरेंट रिकॉर्ड मिलेगा। फ्रॉड और ह्यूमन एरर का खात्मा। ये सिस्टम इंश्योर करता है कि सप्लाई चेन बिल्कुल क्लियर और रिलायबल हो। ऑटोनोमस मोबाइल रोबोट्स, आर्म्स जिसे कहते हैं, ये रोबोट्स बिना किसी ड्राइवर के खुद से माल उठाने और मूव करने और रखने की सलाहियत रखते हैं। आप उन्हें एक बार प्रोग्राम करो और ये 24/7 काम करते हैं बिना रुके। फॉर एग्जाम्पल, वॉलमार्ट जैसे रिटेल जाइंट्स अब ड्रोन का इस्तेमाल करते हैं उन ऊंचे रैक्स में जहां इंसान का पहुंचना मुश्किल होता है।
एक्यूरेसी भी बढ़ती है और वक्त भी बचता है। तो व्यूअर्स, फ्यूचर वेयरहाउसिंग का मतलब है ऑटोमेशन, इंटेलिजेंस और रियल टाइम डिसीजन मेकिंग। जो कंपनी इन ट्रेंड्स को अडॉप्ट करेगी वो ही कल की लीडर होगी। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि वेयरहाउसिंग सिर्फ स्टोर करने का काम नहीं, बल्कि स्मार्ट टेक्नोलॉजीज, सेफ्टी और एफिशिएंसी के जरिए सप्लाई चेन का बैकबोन बन चुका है। अगर आपको ये सेशन इंफॉर्मेटिव लगा है तो जरूर बताएं कमेंट्स में। अगले सेशन तक के लिए अल्लाह हाफिज और लॉजिस्टिक का सफर कंटिन्यू रखिए मेरे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।